नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ रिश्तों के बारे में बात करूंगा। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन रिश्ते शुरू हो जाते हैं। इसकी शुरुआत हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन से होती है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, शिक्षकों, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बनते हैं और ये सूची अंतहीन है। लेकिन रिश्ते की आधारशिला एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना और हमेशा लोगों को याद रखना और अपने जीवन में अच्छे लोगों को स्वीकार करना है। एक डॉक्टर और मरीज के बीच का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस डॉक्टर से मिले जो मरीजों को सशक्त बना रहा है और डॉक्टर और मरीज के बीच की दूरी को पाट रहा है। एक डॉक्टर का कर्तव्य सिर्फ मरीज के लक्षण का इलाज करने से ही खत्म नहीं हो जाता। मरीज और उसके परिवार की चिंता, डर और असुरक्षा को भी दूर करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मरीज और अस्पताल के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी मरीज को सशक्त बनाने और सभी के काम को आसान बनाने के लिए एक विचार लेकर आए हैं। जब कोई अपना चाहने वाला बीमार पड़ता है तो स्थिति को संभालने के लिए दवाओं के अलावा और भी बहुत कुछ की जरूरत होती है। न केवल मरीज बल्कि परिवार भी उस समय बहुत परेशान होता है। बेशक बीमारी से निपटने के लिए अच्छे स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है, लेकिन ये काफी नहीं है। चिकित्सा देखभाल से न केवल रोगी का इलाज करने में मदद मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें साथ में चिंता, भय और असुरक्षा के क्षणों से निपटने में भी मदद मिलनी चाहिए। डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी को वो दिन याद है जब डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता था। अगर कोई बीमार होता था तो परिवार डॉक्टर पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे और विश्वास करते थे कि वे उनके प्रियजनों को खतरे से बाहर लाने में मदद करेंगे। पर बदलते समय के साथ हमने डॉक्टर और मरीज के समीकरण में बदलाव देखा है। डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी ने इस संघर्ष को सुलझाने के लिए अपना योगदान देने का फैसला किया और अंतर को दूर करने के लिए मरीजों को डॉक्टरों से बात करने में मदद की। डॉक्टर मालपानी आगे बढ़े और मरीजों को उनके अधिकारों और जरूरतों पर एक किताब लिखकर मदद की। अपनी मुफ्त पुस्तक धैर्य वकालत के माध्यम से मरीजों को आवाज दे रहे हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी ने अविश्वास की स्थिति को बदलने की योजना बनाई है। मरीजों के अधिकारों के बारे में बात करने से लेकर मरीजों के वकील के रूप में उनकी सेवा करने की आवश्यकता तक और मरीजों की वकालत को एक पेशे के रूप में लेते हुए यह पुस्तक बहुत सारी बातें बताती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा और शानदार विचार से डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी ने एक असाधारण काम किया है। यहाँ रिश्ते पर एक और दिल छू लेने वाली कहानी है जिसे मैं बताना चाहता हूँ। एक शख्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सौतेली बेटी को अपनी किडनी दान कर दी। बिना एक पल की भी झिझक के प्रचलित संस्कृति ने हमेशा सौतेले संबंध को विरोधियों के साथ जोड़ा है। चाहे वो रामायण में भगवान राम की सौतेली माँ कैकेयी हो या स्नो वाइट और सिंड्रेला की दुष्ट सौतेली माँ या भारतीय टेलीविजन और सिनेमा का कोई अन्य उदाहरण। इस सोच को सामान्य रूढ़ियों के भीतर आत्मसात किया गया है। लेकिन 52 वर्षीय व्यक्ति दिलीप जैन का मामला, जिन्होंने अपनी 28 वर्षीय सौतेली बेटी दीपिका को अपनी किडनी दान कर दी, आपको इन सामान्यकरणों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। दिलीप कुमार महाराष्ट्र के नंदुरबार में किराना व्यापार चलाते हैं। उन्होंने तब अपनी किडनी दान करने के लिए कदम आगे बढ़ाया जब उनकी पत्नी और दीपिका की जैविक मां को किडनी में पथरी होने के कारण किडनी दान करने की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। दिलीप और दीपिका की मां शोभा ने तब शादी की थी जब दीपिका 8 साल की थी। शोभा की भी एक छोटी बेटी है शेफाली और दिलीप के 2 बच्चे हैं, एक बेटा राम और एक बेटी सपना। दोनों बच्चे पीड़ित हैं सेरेब्रल पाल्सी से। दिलीप और शोभा दोनों सिंगल पेरेंट्स थे और अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष कर रहे थे, पर दोनों ने गंभीरता से वादा किया था कि किसी भी बच्चे के इलाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। इस प्यार के बंधन में बंधे परिवार से दीपिका ने कहा कि दिलीप उन्हें उनके असल पिता से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
और उन्होंने एक बार भी अपनी किडनी दान करने में संकोच नहीं किया। और दिलीप ने कहा कि दीपिका उनकी पत्नी की पहली शादी से सौतेली बेटी नहीं है, वो उनकी ही बेटी है, जिसका नाम स्कूल में उनके नाम पर दर्ज है। रिश्तों की गहराई खून से नहीं, प्यार से तय होती है। हाँ, प्यार से। डॉक्टर महेश देसाई, MPUH किडनी अस्पताल के निर्देशक, गुजरात के नाडियाड शहर में, बताते हैं कि यह पिता पुत्री के रिश्ते का एक दुर्लभ उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में सगे पिता को कतराते देखा है अंग दान करने से, पर दिलीप ने एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए बच्चों, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि रिश्ते को संपत्ति की तरह बनाएं और उन्हें अपना सबसे अच्छा सहयोगी बनाएं। आप सभी के लिए भविष्य में शानदार रिश्तों की कामना करता हूं। भगवान आपको अच्छा रखे। जय हिंद, जय भारत।